हम हिम्मत रखें और तब तक हिम्मत रखें जब तक सुबह नहीं आती, वो सुबह तो आएगी ही। She fell, she fought, and in the end, she emerged victorious. This is the woman of today, and she is made of steel. Come and watch how she slays. Hi, I am Dr. Meenu Walia, Senior Director, Department of Medical Oncology, Max Institute of Cancer Care, वैशाली, परपतगंज एंड नोएडा। इस तरह का पैंडमिक ना किसी ने कभी सोचा होएगा, ना कभी देखा। इस ऐसी चीज़ कोई अपने वर्स्ट से वर्स्ट ख्याल में भी शायद नहीं सोच सकता था कि दुनिया में एक दिन ऐसा होएगा। आप आई कांट फॉरगेट दैट संडे इवनिंग सडनली आपको पता लगता है कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरी कंट्री में लॉकडाउन हो रहा है। तो कोई एक नॉर्मल इंसान होएगा या एक नॉर्मल एक हाउसवाइफ वगैरह होएगी तो फर्स्ट थॉट आता है कि अच्छा कल से मेरी बाई नहीं आएगी, या मेरी मेड नहीं आएगी, या मेरा खाना बनाने वाली नहीं आएगी, या मेरा ड्राइवर नहीं आएगा। बट दीज आई से आर वेरी 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 स्मॉल थिंग्स। मतलब दीज व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, ये चीज़ें शायद आप सोचते भी नहीं है, ये चीज़ें कहीं पे साइड में पड़ी रहती हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते। जो आपके लिए जो फर्स्ट थॉट आता है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थॉट था कि जो पेशेंट्स मेरे भर्ती हैं हॉस्पिटल में, या कल जिन पेशेंट्स का आगे आपने अपॉइंटमेंट्स दिया हुआ है, जिनका कीमोथेरेपीज़ होना है, वो कैसे पहुँचेंगे, उनका क्या होएगा, उनको अटेंड करने के लिए कोई होएगा कि नहीं। सो दीज वर ऑल द थॉट्स दैट केम एंड देयर वर नो आंसर्स, नोबडी कुड आंसर देम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि उसको जैसे जो चीज़ सामने आएगी उसको किसी तरह से हैंडल किया जाएगा। सो आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट दोज डेज कि अर्ली मॉर्निंग आप किसी तरह से जैसे भी आप अरेंज करके आप हॉस्पिटल पहुंचते हो और आपको एक फिर कॉल आती है, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ योर जूनियर डॉक्टर्स हु इज़ सपोज टू स्टार्ट द डे केयर। जो डे केयर में जिन पेशेंट्स की कीमोथेरेपी होनी है, जिनका इलाज होना है, जिनकी ट्रीटमेंट होनी है, वो डे केयर में अपॉइंटमेंट्स दी हुई है। उस डे केयर को उसने सुबह मॉर्निंग में सबकी रिपोर्ट्स के बाद सब कुछ स्टार्ट करना है। तो ही रिंग्स यू अप एंड सेज कि मैम मैं क्या करूँ, मैं तो घर से निकला हुआ और यहाँ पे फरीदाबाद बॉर्डर पे हूँ एंड आई जस्ट कैनॉट क्रॉस। दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, दे आर सेइंग कि बॉर्डर सील है, कि बिल्कुल जाने नहीं देंगे। सो ऑल काइंड ऑफ आर्गूमेंट्स कि आप डॉक्टर हो, यू शो द कार्ड, यू आर अ डॉक्टर, यू आर हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड देन आपके लिए इतने सारे सवाल, एकदम से वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वन इज़ यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर समबडी इन योर टीम एंड यू हैव टू हैव योर HR कनेक्टेड टू देम टू टॉक टू द पुलिस गाइज, टू टॉक टू द ट्रैफिक गाइज, व्हाट इज़ टू बी डन। एंड द मेजर प्रॉब्लम इज़ जो पेशेंट्स, अगर डॉक्टर नहीं पहुंच रहा, मेरी स्टाफ नहीं पहुंच पा रही, मेरी नर्स नहीं पहुंच पा रही, तो वहाँ पे जो मरीज़ ऑलरेडी पहुंच गए हैं, जो अस्पताल के आसपास ही थे, जिनको शायद वो सील बॉर्डर नहीं मिला है, जो वहाँ पहुंच गए हैं, उनका काम शुरू हुआ कि नहीं, उनका काम कैसे शुरू होएगा, उनको देखने के लिए कौन होएगा। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स जो मेरे को लग रहा था ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, कभी एक बॉर्डर सील हो रहा है, कभी कहीं और कोई और प्रॉब्लम होगी, कभी ID कार्ड से काम नहीं चल रहा। तो ये स्टाफ की ये सारी, मतलब इट वॉज मैमथ टास्क। मतलब द रिसोर्सेज वर लिमिटेड, आपको अपने मैन पावर रिसोर्सेज, लोगों को आने में मुश्किल हो रही है, आपके डॉक्टर्स को, आपकी टीम के डॉक्टर्स को, आपकी नर्सेज को, आपको वार्ड बॉयज़ को, वो पूरी की पूरी जो जिनकी ड्यूटी है उनको अपनी ड्यूटी पे पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो पहुंच भी पा रहे हैं तो काफ़ी तकलीफ़ों के साथ पहुंच पा रहे हैं। सो देयर वर n नंबर ऑफ थिंग्स। और उसके अलावा जो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हम अपने कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या करें, बिकॉज मॉर्निंग में जो फ़ोन स्टार्ट होती थी, फ़ोन कॉल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, बिकॉज दे वर ऑल्सो, एवरीथिंग वॉज न्यू, देर वर नो गाइडलाइंस, नोबडी न्यू what is to be done. So the cancer patients were also confused, because कहाँ तो एक तरफ बोला जाता है कि कैंसर इज़ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसमें ट्रीटमेंट में ब्रेक्स नहीं देने, एंड दे ऑल्सो नो कि अगर हम उसमें ब्रेक्स देते हैं देयर आर चांसेस कि आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, बहुत अग्रेसिव फॉर्म में होएगा. सो हाउ डू वी मैनेज व्हेन दे आर नॉट एबल,
they cannot reach, they are not able to reach, or even when they come. So ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें इम्यूनिटी भी कम होती है, और अगर वो हॉस्पिटल वगैरह आते हैं तो उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इट हैड टू बी अ वेरी फाइन लाइन, अ बैलेंस हैड टू बी मेंटेन कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए. सो वी हैड टू रियली थिंक ओवर. तो हमारे इनिशियल 1 week or 4 to 5 days were, apart from managing the staff problems, the major problem was that what do we do for them. So we had to sit down, we had to create our own guidelines, we had to see कि अपने सारे रिकॉर्ड्स निकाल के, अपने सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स निकाल के हमने किसके लिए क्या करना है, किसके लिए जो कीमोथेरेपी हो रही है, किसकी इम्यूनोथेरेपी हो रही है, किसकी टारगेटेड थेरेपी हो रही है, और किस सेटिंग में हो रही है, वेदर वो पेलिएटिव सेटिंग में हो रही है, हम स्टेज 4 के कैंसर, किसी का स्टेज 4 के कैंसर का इलाज कर रहे हैं, किसी का स्टेज 1 का कर रहे हैं कैंसर का इलाज, तो कौन सी उसमें सेटिंग में हो रही है, किस में हम क्या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. सो योर डिपार्टमेंट विल हैव लॉट ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, यू विल हैव लॉट ऑफ जूनियर नर्सेस. अब उन सब का आप मोरल कैसा हाई रख सकते हो उस टाइम में, बिकॉज आफ्टर ऑल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनमें, और उनमें भी दे आर, मतलब एवरीबडी, एवरी लाइफ इज़ प्रेशियस. सो उनको कैसे आप उनको मोरल हाई करें, कैसे उनको काम में रोज़ उनको करें जब पूरी दुनिया घर पे बैठ के इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. सो आई हैड टू ऑलमोस्ट डेली आई हैड टू टेल माई पीपल, आई हैड टू टेल माई टीम दैट वी आर, whatever you might say, fortunately or unfortunately, we are in a profession where we do not have the luxury of working from home. बच्चे लड़ाई है, this is something like a war, and if it's something like a war, we have to be on the front. So pandemic is a war for the medical professionals. So there was a point of time when my entire family had COVID. So it was absolutely like a mess. Everybody in my family is having COVID, and then there is a lot of guilt also, because this was a second wave, and by the time the second wave, we were vaccinated. So as doctors we were vaccinated, but we were the only ones who were vaccinated. I was vaccinated, the rest of the family was not vaccinated, and knowing very well, probably the guilt was that I am the carrier. I have carried this virus to my home because I am going daily to the hospital and coming back home, but that was it. So ये सारी चीज़ें थी. We are in a profession where always it is the profession that comes first, because profession has a bigger goal, profession has a bigger vision, and profession is a bigger service to the mankind. Because when you talk about your personal life, you're talking about just one life and a smaller goal. But when you are in a profession like a cancer specialist, you are looking for something much more beyond just your own professional, just your beyond your own personal life. So those were very, very difficult times. I don't think anybody can forget those times. We have all lost our loved ones, dear ones, to this pandemic in one way or the other. But life has to move on. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि this too shall pass. This is one statement that I always tell all my patients, I always tell everybody. इसी में सारा ज्ञान है, इसी में सबसे बड़ा सच है कि ये पैंडमिक भी, जितनी भी अंधेरी रात क्यों ना होए, इसने भी पास होना ही होना है. ये पैंडमिक भी चले जाएगा. All that we need, the need of the hour is कि हम स्ट्रॉन्ग रहें, हम हिम्मत रखें, और तब तक हिम्मत रखें जब तक सुबह नहीं आती. वो सुबह तो आएगी ही.